हे गाइस, स्वागत है आप लोग का सीएसएस के एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं सनी वैभव। तो आज हम लोग बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में। जी हाँ, फॉन्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस के साथ साथ में थोड़ा कैनवा पे चलेंगे, ताकि जो हमारे बिगनर है, जो इससे पहले कभी कोडिंग किए ही नहीं, उनको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए एक्चुअल में चीजें होता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस के साथ साथ कुछ हम लोग कैनवा में भी कर रहे होंगे। ठीक है, एंड आप लोग को भी बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट अपने सेटअप पे। तो फिलहाल मैं आ गया अपने सेटअप पे एंड अभी मैं ओपन किया हुआ हूँ कैनवा। ठीक है, तो फॉन्ट इन सीएसएस मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एंड वैल्यूज होते हैं, हम लोग उसी को देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। अगर आपने पहले का वीडियो देखा हुआ है तो उसमें हमने इन चीजों का यूज किया हुआ है। तो आज हम लोग रियल लाइफ, तो आज इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक रियल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, फॉन्ट साइज है। ठीक है, एक्चुअली फॉन्ट साइज होता है क्या, सबसे पहले वो कैनवा पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग कैनवा पे आए हुए हैं, मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे। ठीक है अब इसे लाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो, जब मैं इसे इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेम क्या है, ये एक फॉन्ट था, मैंने क्या किया, उसे खींच करके बड़ा कर दिया, वो इंक्रीज हो गया। मतलब फॉन्ट साइज का मतलब यही हुआ कि हम अपने टेक्स्ट को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस से मैं क्या करता हूँ, इसे छोटा करता हूँ। अब इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि भाई जो फॉन्ट साइज हमारा है वो क्या कर दो तुम, 50 पिक्सल कर दो। ठीक है, अपने कोड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने चलते हैं वीएस कोड पे एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक हेडिंग बनाता हूँ मैं। हेडिंग में लिखता हूँ साइबर टेक क्रिएशन एंड एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर मैं कहता हूँ लॉरेम 10। ठीक है, एंटर करता हूँ एंड फिर एक नीचे एक और पैराग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉरेम 20। एंटर करते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ लाइव सर्वर के साथ इसे ओपन। अब देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ आ चुका है टेक्स्ट जो हमने लिया हुआ है। अब यार क्या है ना, ये फॉन्ट साइज मुझे छोटा छोटा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये पूरा स्क्रीन पे दिखे, बड़ा दिखे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने सीएसएस में आएंगे। तो जो काम हमने कैनवा पे किया वो हम सीएसएस पे करेंगे। यहाँ पे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा जिसे बड़ा करना है। मैंने सबसे पहले अपने पैराग्राफ को बड़ा करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज। देखो जैसे ही आप फॉन्ट लिखते हो आपके सामने कितने सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, फॉन्ट फैमिली का, फॉन्ट साइज का, फॉन्ट वेट का, फॉन्ट स्टाइल का, फॉन्ट डिस्प्ले, वाइब्रेंट, फीचर सेटिंग, स्ट्रेच। तो ये सारे चीजें क्या है, एक फॉन्ट्स के प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, फॉन्ट हमने पहले क्या करना है, फॉन्ट इंक्रीज करना, तो मैं करूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पे आया और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हो भैया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या ये चेंज हुआ है। चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेंज, फिर से देखते हैं क्या हमने सही तरीके से, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हमने गलती क्या किया, सीएसएस फाइल को हमने लिंक नहीं किया। तो मैं क्या यहाँ पे करूंगा, फॉन्ट डॉट सी एस एस। ठीक है, HTML हो गया। अब देखते हैं क्या ये चेंज हो गया, हो गया। ठीक है, मैं इसे साइड करता हूँ। इसे मैं कर लेता हूँ कुछ दो पार्ट में डिवाइड। तो हमने क्या किया, फॉन्ट साइज का इसका इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसमें और हम क्या यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज और क्या है, लाइक हमने क्या किया, फॉन्ट स्टाइल लगाया। अब देखो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। ठीक है, मैं इसे कट करता हूँ फिलहाल। अब देखो फॉन्ट स्टाइल का मतलब हो गया इसके स्टाइल्स को चेंज करना। जैसे अगर जो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस चीज को एंड कंट्रोल ए करता हूँ, ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे इटैलिक पे प्रेस करता हूँ तो फॉन्ट क्या हो जा रहा है, ये इटैलिक बन जा रहा है। ठीक है, अब अपने जो सर्वर पे हम देखेंगे तो ये अभी नॉर्मल है, हमें बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है जैसा कि डिफॉल्ट टेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब टाइप करूंगा फॉन्ट स्टाइल, देखो फॉन्ट स्टाइल करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितने सारे आते हैं, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। ठीक है, इनहर्ट, इनिशियल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ भैया इटैलिक। आ जाओ इटैलिक, तो देखो ये इटैलिक में चेंज हो गया। ठीक है, हमारा अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो हम देखते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या हुआ, चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले कैनवा पे फॉन्ट फैमिली में मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, सारे सिलेक्ट हो गए। अब देखो कैनवा सेंस जो लिखा हुआ है ये क्या है, फॉन्ट का नेम है। अब जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो बहुत सारे फॉन्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटेबल होते हैं। ठीक है, कोई कोई बिल्कुल सेम सेम टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, कोई कोई फॉन्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ये फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, ये फॉन्ट का फैमिली है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट होते हैं जो अपने सीएसएस में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली जैसे लिखो, हमारे पास कितने सारे फॉन्ट्स फैमिली आ गए। ठीक है, इसमें से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक सन्स सेरिफ। अब देखो
यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है, सन सेरेफ में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले क्या, जो मैंने इटैलिक लिखा हुआ था इसको मैं करता हूं कमेंट। अब देखो, ठीक है, अब दिख रहा है चेंजेस। तो हमारे पास और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो आएंगे वापस से। अब देखो यहाँ पे लाइक कोई और फॉन्ट्स लेते हैं जो कि बिल्कुल इजीली आपको दिख सके कि यहाँ पे चेंज हुआ है। तो मैं इनमें से ले लेता हूँ लाइक सेंस करके। तो देखो चेंज आपको दिखा। अब इस फॉन्ट फैमिली में इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स फैमिली इंक्लूड है, वो क्यों है, चलिए मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे लुसीडा सेंस है, लुसीडा सेंस यहाँ पे कोई भी रीजन से वर्क नहीं करता, तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट है लुसीडा ग्रेंट या फिर लुसीडा सेंस रेगुलर या फिर जेनेवा, एक एक करके अगर जो वर्क नहीं करता तो ये अप्लाई होते जाएंगे वहां पे। लाइक कोई कोई हम लोग डिस्प्ले में सर्च करते हैं ब्राउजर में, तो वहां पे ये फॉन्ट्स वर्क नहीं कर रहा है कोई भी रीजन से, तो क्या करेगा, दूसरे फॉन्ट जो यहाँ पे हमने लगाया हुआ साइड में वो यूज कर लेगा, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से ये चेंजेस हुआ कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो जैनवा लिखा हुआ उसे मैं करता हूँ, चेंजेस दिखा थोड़ी बहुत। अब यहाँ से मैं वर्देना एंड सन सेरिफ को भी रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होता गया, तो यही था। तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉन्ट वेट, ठीक है। अब देखो फॉन्ट वेट का मतलब होता है क्या, फॉन्ट वेट का मतलब यही होता है कि हम अपने टेक्स्ट के पीछे डार्कनेस ऐड करते हैं या फिर इसको हम लोग लेस करते हैं या हाई करते हैं, ठीक है। लाइक इस तरीके से मैं अगर जो सिलेक्ट करूं तो ये अभी बोल्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड है, बट इसे मैं अनचेक करता हूं तो ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल थिन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बस सिंपल सा हम लोग यहाँ पे जस्ट लिखेंगे नॉर्मल सा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो आपके पास ऑप्शन आते हैं 100, 200, 300, 400 या 500, 600, 700, ठीक है, या बोल्ड या बोल्डर या लाइटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर जो करता हूँ लाइटर, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जब आता हूँ तो देख सकते हैं बिल्कुल लाइट हो चुका है। बट यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बोल्डर, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बोल्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट वेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 800। 800 लिखेंगे तो क्या चेंज होगा, जी हाँ, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में डार्कनेस अपना ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वो हमारा लाइन हाइट। अब लाइन हाइट के मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना फॉन्ट वेट को इधर करता हूँ, लाइन हाइट को यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। एंड देखो इसके नीचे मैं एक और लिख लेता हूँ कुछ लाइक हे गाइस, है ना। तो अब देख सकते हो लाइन की जो गैप है वो कम दिख रहा है हमें, ठीक है। अब इसे इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, ठीक है, एंड यहाँ से जो ये दिख रहा है ना स्पेसिंग, ये आप देखो, एंड यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है। तो आप जब इस तरीके से इसको इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन में गैप आते जाएंगे, जिस तरीके से अभी गैप आया। तो सेम सीएसएस में होता है, यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे क्या लिखा हमने, लाइन हाइट। तो यहाँ पे देखो लाइन हाइट। अब हम लोग कितना करना चाहे, अगर जो मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत कम दिख रहा है, मैं कर देता हूँ यार ये 20 पिक्सल में हो थोड़ी बहुत, तो हमें कुछ पता लगे। तो ये देखो 20 पिक्सल और भी ज़्यादा कम हो गया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100 पिक्सल। 100 पिक्सल विजुअल है, देखो इतने सारे गैप आ गए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीएसएस का यूज करके लाइन के बीच में हम लोग स्पेस देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल फॉन्ट्स, ठीक है। इसे मैं करता हूँ साइड अप। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सटर्नल फॉन्ट्स। एक्सटर्नल फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फॉन्ट्स का मतलब ये होता है कि जो भी फॉन्ट्स हमें यहाँ पे मिला था फॉन्ट फैमिली में, वो यार हमें नहीं पसंद, ठीक है। मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे इस मतलब सेटअप में नहीं हो, बट मैं चाहता हूँ कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट जो मुझे पसंद आया एंड उसे मैं यूज करना चाहता हूँ अपने डेवलपिंग टाइप में या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें। तो कैसे कर सकते हो उस चीज को, तो उसके लिए सबसे पहले आप सिंपल जस्ट गूगल पे आओ, यहाँ पर सर्च करो गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, एंटर करो। एंड जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, क्लिक करना, इस लिंक पे क्लिक करना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये हो गए, है ना, इतने सारे फॉन्ट्स, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट करता हूँ दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का शो होगा, ठीक है, रेगुलर 400 पिक्सल। एंड यहाँ पे आप अगर करते हो गेट फॉन्ट पे क्लिक, यहाँ पे गेट फॉन्ट्स लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे गेट एम्बेड कोड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट करना क्या, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने देखो नीचे में लिंक देखने को मिलेंगे जो आपको अपने कोड में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगर लिंक, तो यहाँ पे
आपको एक HTML में कोड ऐड करने को बोल रहा है दिस वन। तो मैं इस चीज को करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, एंड कंट्रोल C, एंड यहाँ पे आ करके मैं कर देता हूँ इधर पेस्ट। एंड यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नीचे जब आओगे यहाँ पे लिखा हुआ है CSS क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली देखने को मिल जाएगा, जस्ट इसको आप कॉपी करो यहाँ से एंड अपने CSS में आकर के यहाँ रिप्लेस कर दो, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। एंड अब ब्राउजर को देखते हैं रिफ्रेश करके, तो ये देखो यहाँ पे चेंज आ चुका है हमारे फॉन्ट्स में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल फॉन्ट्स को भी अपने डेवलपिंग टाइम में अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो फॉन्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे कलर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर जरूर करना, ताकि आप लोग के लिए और भी ऐसे वीडियोस हम लाते रहें। थैंक यू।